विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन मीन के फंगल इन्फेक्शन इन विजाइना। तो आज का जो हमारा स्किन डिजीज़ पे ओवरऑल टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन पे। इसमें हम A to Z डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट में भी हम इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करके वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये जो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है ये क्यों होता है? तो आज हम ये फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि हाथों पे, चेहरे पे और जिस्म के किसी भी हिस्से पे ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। तो इसमें हमने कैटेगराइज किया था कि वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन को, कि वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यीस्ट इन्फेक्शन, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता क्या है? वजाइनल इन्फेक्शन से मुराद है कि जो फीमेल वजाइना होती है उसके अंदर जो वल्वा होता है उसके अंदर ये इन्फेक्शन काज होता है। उसके अंदर ये एक जरासीम है जिसका नाम है कैंडिडा, वो इसके अंदर ग्रो करता है। उसकी वजह से ये वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है। इसके दौरान, इस बीमारी के दौरान इचिंग होती है, इरिटेशंस होती हैं और बहुत सी बैड फीलिंग्स होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो आइए आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं काजेज़। इसके काजेज़ क्या होते हैं, वजूहात क्या हैं इसकी कि ये क्यों क्रिएट होते हैं फीमेल्स के अंदर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बता दिया आपको, एक जरासीम होता है जिसका नाम है कैंडिडा। वो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है। बेसिकली वो पहले से ऑलरेडी मौजूद रहता है, लेकिन किसी भी वजह से, यानी कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में हो, उसकी वजह से, उसके अलावा जब उसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा लूज़ होता है, पुअर डेफिशिएंसी आ जाती है इम्यूनिटी सिस्टम में, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो जरासीम ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उस वजह से वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके अलावा जो इसका काजेज़ हैं उसमें डायबिटीज़ आ जाती है। मीन्स के किसी फीमेल्स को डायबिटीज़ होना, शुगर होना। के अलावा मेन जो इसकी वजह बनती है वो बनती है सेक्स जो चीज़ है ये इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के तौर पे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर मेल को ये फंगल इन्फेक्शन है उसके जेनिटल एरिया पे, अगर वो किसी फीमेल के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस दौरान वो जो इन्फेक्शन है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू सेक्स। तो अगर इसके ऑपोजिट ही, अगर फीमेल के अंदर ये चीज़ हो, ये इन्फेक्शन हो, तो ये मेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू इंटरकोर्स। तो अगर किसी भी बंदे को ये इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि मेल में से हो या फीमेल में से हो, उनको चाहिए कि दोनों का ही ट्रीटमेंट करवाया जाए ताकि आगे जो सेफ जर्नी बना सकें अपनी ज़िंदगी को। इसके अलावा हम अब डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स को। तो सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो होता है इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है और इरिटेशंस होती है वजाइना के अंदर। उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन का अमल होता है वजाइना के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसके अलावा जब फीमेल्स यूरिनेशन करती हैं, मीन के पेशाब वगैरह जब फीमेल्स करती हैं उस दौरान भी। उसके अलावा वहाँ से जो वजाइना का वल्वा होता है वो स्वेल हो जाता है, उसमें सोरनेस हो जाती है और ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद
वाटरी जो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होता है, मतलब कि पानी नुमा लिक्विड वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लिकोरिया वगैरह का भी नाम देते हैं। तो वो इसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले ईचिंग का अमल होता है इसमें। तो ईचिंग को कम करने के लिए हम इसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंटी एलर्जिक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रीजीन में, लिवोसिट्रीजीन में, लोराटाडीन में, कोई भी ईचिंग को कम करने के लिए आप एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट। उसके बाद जो मेडिसन में जो टैबलेट में आ जाती है चीज़, वो आ जाती है टर्बिनाफिन। इसके दौरान हम जो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम टर्बिनाफिन जो टैबलेट होती है वो किसी भी कंपनी की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक कैप्सूल होता है जिसे हम फ्लूकोनाजोल का नाम देते हैं। फ्लूकोनाजोल के नाम से एक कैप्सूल होता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक हफ्ता छोड़ के हमने वो लेना होता है कैप्सूल। तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास लगाने वाली जो चीज़ में अगर बात करें ऑइंटमेंट की या क्रीम्स की, तो लगाने वाली चीज़ों में डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो उनमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं क्लोट्रीमाजोल क्रीम का। क्लोट्रीमाजोल में भी आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, वजाइनल क्रीम। उसके बाद मिकोनाजोल वजाइनल क्रीम में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इसके काजेज़ में बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकें, करें। लाइक वाइटामिन्स का हम इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स हम अच्छी करें, अपनी डाइट अच्छी करें, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये थी हमारी वजाइनल यीस्ट पे वीडियो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो स्किन के रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सके। और ये वीडियोस जो होती है ये अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।